नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डिवाइन गाइडेंस एंड 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। चलिए, सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, मई 2023। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है लिली, जो कि ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल लव। सो कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। स्पिरिचुअली आप अपने आप को एक दूसरे या हायर वाइब्रेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे आपके काम जो बन रहे हैं पर रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, वहाँ पर आपको फील होगा टफ से टफ साइकिल के अंदर भी आपको ये फील होगा दैट यू आर गाइडेड, यू आर ब्लेस्ड। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है बैरल। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। कुछ मिसिंग वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। कुछ ऐसा जो कि प्यार से, पैसे से या एक विजन से, अपने गोल से आपको ऐसा लगेगा कि आप दूर हैं, डिस्टेंस में, आपको मिसिंग वाली एनर्जी आएगी। नेक्स्ट वी हैव कैंडल। यू विल बी शोन द वे। बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, रास्ता आपको मिलेगा। और जो पहला मैसेज हमारे पास आ रहा है ना, द लिली का, ये इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और ये कार्ड खुद कह रहा है कि टफ से टफ साइकिल में भी आपको रास्ता मिलेगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सो जस्ट कीप मूविंग अहेड। नेक्स्ट वी हैव डेस्क। पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने बिजनेस पे, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, जो भी है आपका काम, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। कुछ नया, कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नए रास्ते, कोई नई पॉसिबिलिटीज आपको मिल रही है, कोई नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, ये एनर्जी आ रही है। वी हैव हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ स्ट्रेस हैं जिसको आपको ओवरकम करना है, जिसको आपको पास करके आगे बढ़ना है। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, तभी तो जाकर के सक्सेस मिलेगी। हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो किसी से मिल रहे हैं आप, किसी से आपकी मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग और या ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए वो भी देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ मे। we have career and we have love। प्यार और करियर के अंदर आपका ध्यान, आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन द मंथ ऑफ मे। चलिए सैजिटेरियस, धनु राशि, अब जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, अपने फाइनेंसेस को, हेल्थ, रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, आप उन सारे क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एंड सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी हम गाइडेंस एंड मैसेज को पुल करेंगे। फर्स्ट से लेकर के 15, यानी एवरी 15 डेज में ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड करती हूँ। अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सैजिटेरियस, फर्स्ट मैसेज वी हैव मोरालिटी, सेलिब्रेशन, clinging to the past, burden and nothingness की एनर्जी आ रही है। सो आई फील कि थोड़ा आप लोगों को मे के मंथ में, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि वो स्ट्रेस, लेकिन
माइंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड आपका माइंड रहेगा। क्लियरिटी आपको चीज़ों को समझने में अभी थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अपने शब्दों को, अपनी बातों को और अपने लहजे को आपको बहुत ध्यान से बात करनी है, स्पेशली इन सेंसिटिव मैटर्स। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि घर के लोगों के साथ में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ में, या जिन भी लोगों के साथ में आपका डेली उठना बैठना है, उन लोगों के साथ में आपको एक एक ऐसा अपने शब्दों को बहुत शांति से और बहुत वाइजली यूज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, पैनिक में आकर के, टेंशन में आकर के आप कुछ बिना सोचे हुए ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे या कर सकते हैं जिसके बाद में आपको टेंशन बिल्डअप हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया, या मुझे इस तरीके से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। बैक एक होने के चांसेस हैं, हेडेक, माइग्रेन के चांसेस हैं, और पैरों में दर्द होने के चांसेस हैं। ठीक है, हेल्थ को रिलेट करते हुआ यहाँ पर मेंटली मुझे ज़्यादा दिख रहा है। फिजिकली शायद इतना स्ट्रेस हो या ना हो, लेकिन मेंटली कैसा रहेगा, ब्लॉकेजेस बहुत सारे रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे रहेंगे, चीज़ें आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मगर आप सेलिब्रेशन की एनर्जी भी हमारे पास आ रही है, मगर आप अपने आप को है ना थोड़ा सा इस परिस्थिति में से, इस स्ट्रेस में से बाहर निकाल करके लेकर के जाइए। कहीं पर कुछ टाइम डिटॉक्स करिए, कुछ नेचर के अंदर वॉक करना, या कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअली काम करना, अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो चीज़ जो भी हो, कोई स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, स्विमिंग है, कोई भी और तरीके का, हॉर्स राइडिंग है, कुछ जो भी आप कर सकते हैं, या जो भी आपको करने में मज़ा आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ में गेम्स खेल रहे हैं, नेचर के अंदर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हमको अच्छा लग रहा है, बस वो अच्छे वाली फीलिंग आपकी होनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। कुछ आपके काम ऐसे हो सकते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाए। ओके, पास्ट में भी ये आपके साथ हुआ है, पास्ट की भी एनर्जी आ रही है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट में भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ काम बनते बनते बिगड़ गए हैं, और आप है ना सबसे ज़्यादा इस टाइम पर, इस महीने में सबसे ज़्यादा पास्ट में आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हुई है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। बहुत सारी जगह पर आपको या तो पछतावा होगा, या तो आपको दुख होगा, या आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मैंने ऐसे क्या मिस्टेक कर दी कि मुझे ये सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। द बर्डन का भी कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, ये लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ में आपका लेना उठना बैठना रोज होता है, डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ में आ सकती हैं ये बातें। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली बर्डन हो सकता है, किसी तरीके का बर्डन है आपको। लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, दुनिया की चिंता, लोगों की चिंता, ऑफिस में भी चिंता, घर परिवार में भी चिंता, एक तरीके से बर्डन, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर घर परिवार को संभालने की। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके की हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। स्ट्रेस आपका बना रहेगा, मेंटली बहुत ज़्यादा, मेंटली डिस्टर्बेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। फिजिकली इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे या डिस्टर्ब रहेंगे। लास्ट हमारे पास में नोथिंगनेस की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में आप उलझे हुए हैं जहाँ से क्लियरिटी आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिख रहा है। आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गो थ्रू करना होगा, बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसा
कोई क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, कोई क्लियरिटी नहीं है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, होगा नहीं होगा, एंड एक्स वाई जेड तरह से बहुत सारे विचार आपके मन में, दिल दिमाग में चलते रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रेस या अनसर्टिनिटीज़ बनी हुई रहेंगी। और मेजर आर्काना की तरफ से ये कार्ड है, तो ये सिचुएशन आपके लिए शायद एंटायर मंथ में रहे, कुछ लोगों के लिए तो इस महीने से भी आगे भी हो सकते हैं ये परिस्थिति। चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस, लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए। लव लाइफ में भी यहाँ पर स्ट्रेस और परेशानी ही दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आई फील सैजिटेरियस, पहले जोडिएक साइंस बता दूं मैं, सारी की सारी जोडिएक साइंस आ गई हैं यहाँ पर। लव लाइफ में भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं हो करके एक डिस्ट्रेस वाली एनर्जी दिख रही है, एक उलझन कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। समवेयर आप अपने इस रिश्ते में खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, खुश होकर के जी नहीं सकते हैं, खुश होकर के आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, खुश होकर के आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे, खुशी नहीं ढूंढ पा रहे, हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके दिल पर जैसे कि बोझा हो, आपके दिल पर जैसे कि एक तरीके का बर्डन हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रोबेबली आप दूर जा रहे हैं अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस में जा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। आप शायद कुछ कर भी नहीं पा रहे इस फीलिंग को कम करने के लिए या इस फीलिंग को हटाने के लिए। हमारे पास में यहाँ पर वही मैसेज आया है, अकेलापन बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा होगा। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में अपना इनपुट अब दे ही नहीं रहे, देना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, अगर आप ये रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ में चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी ही होगी इस रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। या आप इस रिश्ते में थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, या आपके पार्टनर, यहाँ पर 2 एनर्जी मुझे पिक हो रही है। फर्स्ट एनर्जी कि आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इनपुट देंगे, इनिशियली लेवल पर बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम जाएगा उसके बाद में आप इस रिश्ते में थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। एक एनर्जी ये दिख रही है। दूसरी एनर्जी ये दिख रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबली आप इस रिश्ते में इतनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते को अब अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। पहले वो नहीं करते थे या नहीं करती थी, लेकिन अभी वो इस रिश्ते को मैनेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका ध्यान सबसे ज़्यादा अपने ऊपर है इस समय। रिलेशनशिप से डिस्टेंस में आकर के, दूर होकर के आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर पे, अपनी सिचुएशंस पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे, जो भी है आपका, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। रिलेशनशिप और लव से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं, और यही रीज़न है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अब आपके सामने आकर के अच्छे से अप्रोच करना आपके साथ में इस रिलेशनशिप को, या आपके पार्टनर अपनी बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदरहुड को वेलकम करने का भी चांस हो सकता है, बट मुझे ज़्यादातर एनर्जी ये फील हो रही है कि आपके पार्टनर है ना, आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है। चीज़ें चल रही हैं जैसे चल रही हैं, जैसे जो भी हो रहा है,
चीज़ें चल रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। लोनलीनेस का कार्ड आ रहा है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यहाँ पर दो एनर्जीज फील हो रही है मुझे। फर्स्ट वाली एनर्जी ये है कि आप मई में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे, अपने रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ में, इधर उधर भी, कहीं पे भी हैं आप हैं, सब जगह पर आपको एक ऐसी फीलिंग रहेगी कि आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मन नहीं कर रहा है, मेरा मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, अच्छा खाना पीना भी आपके सामने होगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको यहाँ पर एक एडवाइस ये दी जा रही है कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जो भी आपके साथ में, आपके घर परिवार के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सारे लोगों की ब्लेसिंग्स और सबसे ज़्यादा डिवाइन का गाइडेंस और डिवाइन की एनर्जी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इस एक बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन चीज़ों को कि भाई एंजल्स मेरे साथ हैं। आप ये चीज़ को ऐसे साइड में रखा हुआ है मन में, बहुत ज़्यादा आपके ध्यान में, आपके दिमाग में ये बात ऐसे बहुत ऊपर की तरफ नहीं है। समवेयर इट इज़ देयर डाउन द बॉटम लाइन, बट आप ऐसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मान करके अपनी लाइफ को चलाएंगे नहीं, ये मुझे लग रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।